चलो देखो भैया, नीति निर्देशक तत्व का बताओ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन है। 36 से 51। 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 36 से लेके कहाँ तक, 51 तक। संविधान के किस भाग में है? संविधान 4 भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों को हम पढ़ने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा। बताइएगा, कानपुर से 1857 में कौन नेतृत्व कर रहा था? कहाँ से भाई? कानपुर से। नाना साहब कर रहे थे। अच्छा, तो नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। तो नाना साहब ने क्या कहा, कानपुर से वो नेतृत्व कर रहे थे। काहे का नेतृत्व कर रहे थे? क्या कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई, तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी देख लेते हैं अंग्रेजों, और इसी गुस्सा तो था ही अंग्रेजों के प्रति, कहीं हम भी देख लेते हैं, अंग्रेजों के पंगा ले लेते हैं। तो नाना साहब ने क्या किया, नानक ने पुरुष एवं महिलाओं को पंचायत के 3 काम दिए। पंचायत के 3 काम दिए। नानक ने पुरुष एवं महिलाओं को पंचायत के 3 काम दिए। मतलब कहने का कि नानक जिस समय युद्ध करने जा रहे थे, 1857 की क्रांति में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पंचायत के पुरुष और महिलाएं जो रहती थी उनके यहाँ हमको 3 काम दिए। तो इससे क्या होगा, 3 काम दिए। और क्या कहा कि अंग्रेजों के जो बेटे हैं उनको क्या कहना है, उनको घोर के पी जाना है। क्या कहना है? घोर के पी जाना है। मतलब सन आलोक, मतलब कहने का है कि सन माने बेटा होता है कि नहीं होता है, कहते अंग्रेजों के सन माने बेटे का जो आलोक माने यहाँ प्रकाश फैला है, उसको क्या कहना है, उसको घोर के क्या है, पीना है। आलोक को पीना है। पीना है। सन आलोक को क्या कहना है, यह सन आलोक को घोर के पीना है, इसे कर लो, यह सन आलोक को पीना है। ठीक। तो नानक जो थे, नानक ने क्या किया, नानक ने पुरुष एवं महिलाओं को पंचायत के 3 काम दिए। क्या काम दिए? कहा कि अंग्रेजों का जो सन माने बेटा है, बेटा का नाम क्या है, आलोक। कहा आलोक को क्या कहना है, आलोक को पी जाना है। पी जाना मतलब पीना है, मतलब उनको समाप्त कर देना है। अच्छा, और ना से क्या होगा, अब देखिएगा, इसी से हमको सारे नीति निर्देशक तत्व याद हो जाएंगे, बस इतनी लाइन से। कोई जितने अनुच्छेद हैं पूरे याद हो जाएंगे हमको। इतनी ही लाइन आपको याद करना है। क्या याद करना है कि नानक जिस समय 1857 की क्रांति करने जा रहे थे, तो उन्होंने पुरुष महिलाओं को क्या किए, पंचायत के 3 काम दिए। अब कहा कि प्रत्येक पंचायत के 3 काम किसके लिए हैं, पुरुष महिलाओं के लिए। ये काम दे दिया। और क्या किया, और उनसे क्या बताया, कहा कि अंग्रेजों का सन का नाम क्या है, आलोक। कहा अंग्रेजों का जो सन आलोक है उसको क्या करना है, उसको पी जाना है, आप लोगों को समाप्त कर देना है। यही काम है उनका। तो एन से क्या होगा, ना से क्या होगा, ना से होगा नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। ना से क्या हो गया, जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हो इसी के आगे परिभाषा जोड़ दो। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, ना से हो गया नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। या तो आप ऐसे, नहीं तो नानी ने कर लो। नहीं कर ऐसे, आप ध्यान रखिए, नानक से ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किस में आ जाएगी, अनुच्छेद 36 में। 36 से शुरुआत है ना, तो अनुच्छेद 36 में क्या आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा आ जाएगी। फिर दूसरे वाले, इस वाले ना से मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले ना से मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले ना का मतलब हो जाएगा न्यायालय
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये जो लागू हो जाएंगे इनको आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, इनके खिलाफ आप न्यायालय में वाद नहीं कर सकते हो, न्यायालय में इनकी चुनौती आप नहीं दे सकते हो। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आता है उसको मानना पड़ता है, उसको हम लोग कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य के तत्व होते हैं, तो यदि लागू किए जाएंगे तो क्या होगा, न्यायालय में इनकी चुनौती आप नहीं दे सकते हो। ये किस अनुच्छेद में आ जाएगा, ये अनुच्छेद आ जाएगा 37 में। फिर क्या होगा, का कल्याण करना, का से होगा कल्याण करना, और कल्याण किसका करना है, राज्य का, राज्य का कल्याण करना है ना। कल्याण करना किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 38 में आ जाएगा। राज्य का कल्याण करना किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 38 में आ जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं राज्य का कल्याण करना, राज्य का कल्याण करना क्या हो जाएगा, 38 में आ जाएगा, अनुच्छेद 38। और पुरुष एवं महिलाओं, पुरुष एवं महिलाओं से क्या होगा, पुरुष एवं महिलाओं द्वारा, पुरुष एवं महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में आएगा, किस अनुच्छेद में, 39 में आ जाएगा। किस में आएगा, 39 में आ जाएगा। तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले क्या है, पहले आपका नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ रहे हैं, तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किसमें है, 36 में। जो परिभाषा दे दी जाएगा वो इतनी अकाट्य है कि आप क्या कर सकते हो, उसका न्यायालय में वाद, मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। भाई वैसी परिभाषा कैसी है, नीति निर्देशक तत्व की जो परिभाषा दी जाएगी उसको आप कहाँ, न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं ना, ऐसे याद हो जाएगा। अब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, उसके बाद क्या आएगा, का किसका कल्याण, किसका, राज्य का कल्याण करना ना। तो ना से क्या हो गया, परिभाषा दूसरे ना से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरे का से राज का कल्याण। इतना हो गया। पुरुष एवं महिलाओं से समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन। अब भाई पुरुष भी काम कर रहा है किसी विद्यालय में, पुरुष पढ़ा रहा है 8 घंटे, महिला भी पढ़ा रही है, तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि आप पुरुष को 10,000 देंगे, महिला को आप 1500 रुपए देंगे, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो आप समान वेतन है, इसके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ कि ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप किस अनुच्छेद के अंदर 39 के आप उन पर कार्रवाई कर सकते हो, किसी में नहीं कर सकते हैं। पूरे भारत देश में कहीं नहीं लागू हो सकता है ये कहीं नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं विद्यालय वाले, लाते हैं टीचर। आप अपने यहाँ देखो, उस कॉलेज है उसमें क्या है, जेबी को देखो कितने 12,000 रुपए देते हैं। उसी जगह पर लड़कियां पढ़ाती हैं, उनको कितने कितने देते हैं, 1500, 1000, 1200 ऐसे देते हैं। एक टीचर पढ़ाने वाला आता है तो उसको इतने देते हैं, और एक महिला की पढ़ाने वाली है तो उसको 1500-1200 में दे देते, 2000 रुपये। पूरा तो ये नहीं हो सकता है। और मतलब पुरुष एवं महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है अनुच्छेद 39 में। कि नहीं मिलता है आपको समान वेतन तो आप कोर्ट में जा सकते हो, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। और फिर क्या होगा, पंचायत से होगा पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत। हाँ पंचायत का गठन। और पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में आ जाएगा, 40 में आ जाएगा। अब 3 काम दिए भैया, 3 काम कौन कौन है, शिक्षा पाने का अधिकार है नंबर 1, तो शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार ले लो। रोजगार पाने का अधिकार ले लो, रोजगार पाने का अधिकार, ये आपके अधिकार हैं भैया। शिक्षा पा सकते हो, रोजगार पा सकते हो, अधिकार दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में है दोनों, 41 में आ जाएगा। 40 के बाद 41 से तो आएगा, सीरियल से चल रहे हैं, 41 आ जाएगा। फिर दूसरा काम कौन सा होगा, आखिर मान लो तुमको रोजगार मिल गया, तो ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ आगे काम करने तो आप जैसे चाहो वैसे हमसे काम करा सकते हो।
कैसे कराओगे? न्यायपूर्वक कराओगे। जो न्याय है, जो कहा जाता है न्यायपूर्वक न्याय संगत काम कराओगे। ऐसा तो नहीं कि हम आपके यहाँ काम करने आ गए तो आप पढ़ाने के लिए हमको 4 घंटे लाए और पढ़वाओ हमसे 10 घंटे ना। तो न्याय संगत कार्य क्या आएगा? न्याय संगत कार्य। जब कार्य आपको मिल गया तो कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत कार्य। और न्याय संगत कार्य किस में जाएगा? 42 में। न्याय संगत कार्य किस में जाएगा? 42 में जाएगा। और फिर क्या होगा? 44 में क्या? 43 में हो जाएगा। जब आप काम कर रहे हो तो काम के लिए न्यूनतम मजदूरी ना, जो काम कर रहे हो तो काम के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी होनी चाहिए। काम के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। अब ऐसा थोड़ी नहीं तुम काम कराने लाए हो और काम हमसे करवा रहे हो, 5,000 का हमको रुपए दे रहे हो आप 5 से ना। एक जो न्यूनतम मजदूरी से मनरेगा में काम होता है तो उसकी क्या है? एक मजदूरी निश्चित कर दी गई, इतनी मजदूरी आपको मिलेगी। 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा जब आप घर में बैठे रहें ना, आपको पैसा मिलेगा 100 दिन का। तो ऐसे क्या होनी चाहिए? न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। तो किस अनुच्छेद में है? 43 में है। यहाँ तक हो गया? आगे देखिएगा, इतना पहले नोट करो। देखो, अब आपने पता हो गया कि नानक ने क्या कहा था। नानक ने कहा कि पुरुष और महिलाओं को क्या किए? पंचायत के 3 काम दिए। उसके बाद कहा कि 3 काम में क्या है आपका? कि जो अंग्रेजों का बेटा, मतलब सन्मानी बेटा आलोक है, उसको क्या करना है? उसको पी जाना है आप लोगों को। तो पी जाना है तो सा से क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता का अर्थ का। समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किस में आती है? किस अनुच्छेद में आएगी? कहाँ तक हो गया था? 44 में आएगी। 43 तक हो गया था ना। और ना से क्या हो जाएगा? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, ये अभी पूछा गया था क्वेश्चन, हम जब अभी परीक्षा दे रहे थे हमारे में आया था। निःशुल्क शिक्षा किस धारा में है? किस अनुच्छेद में है? 45 में। ये क्वेश्चन आया था। निःशुल्क शिक्षा किसमें है? 45। लेकिन कितने वर्ष से कितने? 0 से 6 वर्ष तक वाला। ये प्राइमरी वाला है मामला, हाँ, 0 से 6 वर्ष वाले वाला। और आ से क्या होगा? आ से होगा अनुसूचित जात, अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात। अनुसूचित जनजात, दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग के शिक्षा। दुर्बल वर्ग की शिक्षा। इनकी शिक्षा क्या आएगी? इनकी शिक्षा इसमें आएगी, दुर्बल वर्ग की शिक्षा। दुर्बल वर्ग की शिक्षा किसमें आएगी? किस अनुच्छेद में आएगी? अनुच्छेद 46 में। लोक से क्या होगा? लोक से क्या होगा? लो से लोक स्वास्थ्य। हाँ, लोक स्वास्थ्य का सुधार। स्वास्थ्य का सुधार। लोक स्वास्थ्य का सुधार आता है। लोक स्वास्थ्य का सुधार मतलब क्या होता है कि सरकार, अभी इसको हम समझाते बाद में। देखिए, लोक स्वास्थ्य का सुधार किस अनुच्छेद में आएगा? 47 में आएगा। एक बात समझ लीजिएगा, समान नागरिक संहिता का अधिकार मतलब क्या है? कि सरकार चाहे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक कानून बना दे, लेकिन ऐसा है नहीं। मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, हिंदू, मतलब पूरे भारत तो एक है, लेकिन कानून लगाने का तरीका अलग अलग है। लेकिन चाहे तो क्या हो सकता है? समान नागरिक संहिता। 44 4 समान है तो समान हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। अच्छा, ना से क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा किस मतलब अनुच्छेद में है? 45 में। 45 में कितने से कितने वर्ष तक? 0 से 6 वर्ष तक। और आ से क्या होगा? अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात। अनुसूचित जनजात हो SC लोग, अनुसूचित जनजात ST लोग। ST लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 46 में। अच्छा,
फिर लो से क्या होगा, लोक स्वास्थ्य का सुधार। लोक स्वास्थ्य का मतलब आखिर सरकार चाहे तो यहाँ किसी भी चीज़ पे बैन लगा सकता है। जैसे चाहे कि दारू से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए, लोग माने होता संसार, दारू से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तो क्या करेगी, दारू पर बैन लगा सकती, दारू को बंद कर सकती। मतलब लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सरकार जो चाहे वो कदम उठा सकती। आखिर उसने कहा गुटखा प्रतिबंध, तो गुटखा प्रतिबंध हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते हो, आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हो, तो जो लागू कर देगा वही लागू हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। उसके बाद का क्या होगा, का से क्या होगा, कृषि। 48 में क्या आएगा, कृषि आएगी। और पी से क्या होगा, पशुपालन। हाँ, कृषि पशुपालन दोनों इसी में आते हैं। 48 में पशुपालन भी इसमें आता है। कृषि पशुपालन किस में आते हैं, किस अनुच्छेद में, आपको कृषि करने का अधिकार है, आपको पशु पालने का अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 48 के अंतर्गत। पी से क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण किस में आएगा, 48 का में आएगा। 48 ही हो गया, 48 का वो हो जाएगा ना। ई से क्या होगा, ई से होगा इमारत का संरक्षण। इमारत जानते हो, जैसे ताजमहल है ना, आपका लाल किला है, इसका संरक्षण। इमारत का संरक्षण किस में आएगा, इमारत का संरक्षण किस अनुच्छेद में आएगा, 49 में आ जाएगा। और ना से क्या होगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का विभाजन। ऐसा ना हो सब एक मिला दो, न्याय करना वही हो रहा है, वही कार्य करना हो गया, नहीं, न्याय करने वाले अलग होना चाहिए, कार्य करने वाला अलग होना चाहिए। तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका, पालिका का विभाजन किस अनुच्छेद में आएगा, 50 में। अब बचा तुम्हारे पास ए से मतलब क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति किस में आएगी, अनुच्छेद 51। तो आपको क्लियर हो गया 36 से 51 अनुच्छेद, सब कुछ पता हो गया। एक बार फिर देख लो, शुरू से देख लीजिएगा। नानक ने क्या कहा, नानक ने मतलब पुरुष और महिलाओं को पंचायत के कितने कार्य दिए, 3 काम दिए। तो ना से क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किस अनुच्छेद में, 36 में। दूसरे ना का मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किस अनुच्छेद में, 37। नानक का से राज्य का कल्याण, राज का कल्याण करना आपका दायित्व है, तो ये किस में आ जाएगा, 49। नानक ने पुरुष एवं महिलाओं को 38 में किस में आ जाएगा, 38 में आ जाएगा ना, 38 में आ जाएगा। और पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में। फिर 3 काम दिए, पहला काम शिक्षा पाने का अधिकार किस में आएगा, इसके बाद पंचायत पंचायत। अच्छा, पंचायत को 3 काम दिए, तो पंचायत किस में आएगा, पंचायत का गठन 40। उसके बाद 3 काम, तो पहला काम कौन, शिक्षा पाने का अधिकार, तो किस में जाएगा, 41 में। उसके बाद और रोजगार पाने का अधिकार, और रोजगार मिल गया तो फिर कैसे कार्य करवाओगे, न्यायोचित कार्य करवाना। न्यायोचित कार्य करवाओगे, उसके लिए क्या करोगे, उचित मजदूरी निर्धारित करोगे ना। तो ये सब किस में हो जाएंगे, मतलब 41, 42, 43 तक पहुंच गए। 44 में कहाँ आ जाएंगे, सन, मतलब समान नागरिक संहिता किस में आती है, अनुच्छेद 44 में। 44 कैसे ध्यान रखोगे, 4 देखो समान है कि नहीं, समान है तो समान नागरिक संहिता यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 44 के बाद 45 में क्या आएगा, सन था ना से क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा कहाँ से कहाँ तक, किस 0 से 6 वर्ष के बालक तक, तो ये किस में आएगी, 45 में। उसके बाद क्या आएगा, का मतलब कृषि, कृषि या पशुपालन किस में जाएगा, अच्छा ला छूट गया ना, अच्छा छूट गया। तो आ से देखिएगा, पहले आ से क्या आएगा, अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात की शिक्षा की व्यवस्था, उसके रहन सहन जीवन की व्यवस्था सारी किस में आ जाएंगी, 46। और लो से क्या होगा, लोक स्वास्थ्य का सुधार किस में आएगा,
47 में, और का मतलब कृषि और पशुपालन 48 में, और पर्यावरण संरक्षण 48 का में आएगा, और इमारत का संरक्षण न्यायपालिका 49 में आएगा, और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का विभाजन 50 में, और अंतरराष्ट्रीय शांति 51 सारे अनुच्छेद आपको पता हो गए।